मंक मास्टर हैरान होकर कहता है, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? इस बच्चे ने 6 रॉ स्पिरिट क्रिस्टल्स एक्टिवेट कर दिए। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, सुनो, 5 क्रिस्टल एक्टिवेट करना तो सैकड़ों साल में एक बार होता है, लेकिन 6 ये तो 1000 साल में एक बार का मिरेकल है। यकीन नहीं हो रहा कि मुझे अपने जिंदगी में ऐसा स्टूडेंट मिला। एमसी पसीना पहुंचते हुए आंखें बंद करके, बहुत भारी पड़ रहा है। लिंग होंग खुशी से चिल्लाते हुए, ब्रदर शिंघे, तूने कर दिखाया, और लगता है तूने थोड़ा ज्यादा कर दिया। लिंग होंग एक्साइटमेंट से चिल्लाता है, ओ शिंघे, तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया, और वो भी बड़ा धमाका। लियांग यू गुस्से और शौक में, ये कैसे मुमकिन है? अनसुयन शौक में जाम नहीं है। एमसी खुद हैरान होकर कहता है, रुको रुको, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। क्या तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? लिंग होंग सच बताता है, शिंघे, तुमने एक्चुअली 6 रॉ स्पिरिट क्रिस्टल्स एक्टिवेट कर दिए। अब हेवनली एंसेस्ट्रल सिटी में तुमसे ज्यादा पावरफुल सिर्फ वो ग्रेट मास्टर्स ही हैं। एमसी सर को पकड़कर कहता है, क्या कहा? क्या 6 क्रिस्टल्स? लिंग होंग कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, सही सुना तुमने, ये लो 6 रॉ स्पिरिट क्रिस्टल्स, ये अभी भी चमक रहे हैं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? एमसी शॉक में बोल पड़ता है, ओ! हमें दिखाया जाता है कि जमीन पर 6 अलग अलग रंग के क्रिस्टल्स एकदम ग्लो कर रहे होते हैं। एमसी बोलता है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैं अभी भी हेवनली स्टार एकेडमी में रह सकता हूं। लिंग होंग एमसी को शॉक्ड में देख रहा होता है। वाइस प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं, टेस्ट खत्म हो चुका है, सब अपनी अपनी सीट्स पर लौट जाओ। अब टीचर्स अपने डिसेबल चूज करेंगे, रूल्स पहले ही बताए गए थे। वाइस प्रिंसिपल कहता है, रिवायत के मुताबिक सबसे पहले फैसला मैं लूंगा। वाइस प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं, जो लोग मेरे डिसाइपल बन सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स एकदम सस्पेंस में हैं, किसका नाम लिया जाएगा? और पहला नाम आता है लियांग यू। दूसरा नाम अनाउंस होता है एन शुए यून। और फिर आता है सबसे शॉकिंग नाम, ये सिंह। हमारे हीरो का नाम सुनते ही वो एकदम हैरान हो जाता है। लिंग होंग एक्साइटेड होकर बोलता है, शिंघे, क्या सुना तुमने? तुम वाइस प्रिंसिपल शू के डिसाइपल बन गए हो। लिंग होंग एक्सप्लेन करता है, वाइस प्रिंसिपल जू एकेडमी के सबसे पावरफुल एल्डर्स में से एक है, जो 7th हेवनली रेल्म तक पहुंच चुका है। उनका डिसाइपल बनना मतलब एकदम बड़ा ऑनर। अपना एमसी फुल कंफ्यूज्ड है, बोल रहा है, भाई मैं वाइस प्रिंसिपल जू का डिसाइपल बन गया? मेरी एबिलिटीज इतनी स्ट्रांग थी क्या? ये तो ऊपर वाले का कोई प्रैंक लगता है। अब यहां थोड़ा क्लैन प्राइड आ रहा है। हीरो सोच रहा है, अगर मैं सू का डिसाइपल हूं तो एमरल्ड फेदर क्लैन को अब कोई नीचा नहीं दिखाएगा, मतलब अपनी इज्जत अब वापस आ गई। लियांग यू कहता है, क्या ये छोटा सा बच्चा भी वाइस प्रिंसिपल शू ने चूज कर लिया? एन सुईवन सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब हम साथ साथ ट्रेनिंग करेंगे, आओ साथ सीखें। एमसी शॉक हो जाता है। एमसी पहली बार लड़की का हाथ पकड़ता है और बस बंदा फुल ब्लश मोड ऑन। अन सुई युएन कहती है, लेट्स लर्न टुगेदर, और अपना हीरो सिर्फ बोल पाता है, मतलब दिल की धड़कनें धूम धूम चल रही हैं। लियांग यू आ जाता है फुल गुस्से में, चिल्ला के बोलता है, ये शिंघे, अपने आप को इतना बड़ा मत समझ। सिर्फ इसलिए कि तूने 6 स्पिरिट क्रिस्टल्स एक्टिवेट कर लिए तो कोई महान वॉरियर नहीं बन गया। तू अभी भी सिर्फ एक स्टार मार्शल आर्टिस्ट है। एमसी थोड़ा कंफ्यूज और चुप हो जाता है। लियांग यू कंटिन्यू करके बोलता है, ये सब सिर्फ तेरी किस्मत थी, अगर दोबारा ट्राई करे तो रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा। और देखने वालों में से एक बंदा तुरंत अग्री कर देता है, दैट डज मेक सेंस। दूसरा टीचर बोलता है, सोल जितनी स्ट्रांग होगी, इनेट एबिलिटीज उतनी स्ट्रांग होंगी, लेकिन याद रखो, बिना मेहनत के कोई स्ट्रांग नहीं बनता। हार्ट ट्रेनिंग इक्वल्स रियल पावर। वाइस प्रिंसिपल एंट्री लेते हैं और बोलते हैं, हाँ, रो स्पिरिट क्रिस्टल्स का कनेक्शन सीधा इंसान की सोल से होता है। पहली ट्रायल का रिजल्ट यूजुअली फाइनल ही होता है, एक्सेप्शंस बहुत रेयर होते हैं। वाइस प्रिंसिपल बताता है, टोटल 9 हेवनली रेल्म्स है, हर एक रेल्म पहले से ज्यादा मुश्किल है। सुप्रीम फैमिलीज के बच्चे शायद फर्स्ट या सेकंड रेल्म तक पहुंच गए होंगे, बाकी लोग तो फर्स्ट रेल्म तक भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, टीचर्स आपको पेशेंस से सिखाएंगे। क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अब सब अपने रूम्स में जाओ। चूशियान, अरेंज करो उनका रहने की जगह। और ब्लू हेयर टीचर बोलता है, यस। ब्लू हेयर टीचर अनाउंस करता है, ऑल राइट, टेस्ट इज ओवर, तुम्हारी कल्टीवेशन क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी। अभी रहने की जगह अरेंज करने चलो मेरे साथ। एक एल्डर बोलता है,
कॉन्ग्रेचुलेशंस वाइस प्रिंसिपल शू, 3 डिसाइपल्स रिक्रूट कर लिए जिनकी इनेट एबिलिटी जबरदस्त हैं और एक ने तो 6 रॉ स्पिरिट क्रिस्टल्स एक्टिवेट कर दिए। एल्डर मुस्कान के साथ बोलता है, अगली टावर ऑफ गॉड बैटल में हमें वाइस प्रिंसिपल सू को हराना ही होगा, तभी असली जीत मिलेगी। और फिर वाइस प्रिंसिपल बोलता है, अरे अभी उसने सिर्फ 6 क्रिस्टल्स एक्टिवेट किए हैं, अभी देखते हैं उसकी असली कल्टीवेशन कैसी होती है। एल्डर लोग अभी भी इंप्रेस है एमसी से, बोल रहे ऐसे टैलेंट्स वाइस प्रिंसिपल शू के अंडर जरूर एक्सेल करेंगे। मॉन्क टीचर एमसी को चिल्लाता नहीं, सिर्फ घूर रहा होता है। एमसी नीचे खड़ा है, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है। एमसी पूछता है, क्या यही जगह है? नीले बालों वाला टीचर बोलता है, हाँ यही है। अब से तुम इसी कोर्टयार्ड में अकेले रहोगे। एमसी चौंक कर बोलता है, इतना बड़ा कोर्टयार्ड सिर्फ मेरे लिए? नीले बालों वाला टीचर कहता है, शुएयुन और लियांगयू तो तुम्हारे बगल में रहते हैं। टीचर जाने लगता है, अब तुम्हें जगह मिल गई है और कुछ नहीं तो मैं चलता हूं। एमसी बोलता है, रुकिए, टीचर चूसियान। एमसी थोड़ा झिझकते हुए कहता है, टीचर, मैं क्यों ना बाकी सबके साथ रह लूं? यहां तो वो लोग रहते हैं जिनके फैमिलीज ने हेवनली स्टार एकेडमी को बहुत दान दिया है। मुझे तो यहां रहना ठीक नहीं लगता। टीचर मन ही मन मुस्कुराता है। ये बच्चा। टीचर समझाता है, जिंघे टेंशन मत लो, ये सब वाइस प्रिंसिपल सू की अरेंजमेंट है। अब तुम नॉर्मल डिसाइपल नहीं रहे, तुम वाइस प्रिंसिपल सू के डिसाइपल हो, इसलिए मेहनत से ट्रेनिंग करो और वाइस प्रिंसिपल को निराश मत करना। टीचर कहता है, तुम्हारा काम अब सिर्फ एक है, सही से ट्रेनिंग करना, वाइस प्रिंसिपल शू को निराश मत करना। एमसी जोर से चिल्लाता है, यस सर। एक खूबसूरत सनसेट सीन दिखाया गया है। आंगन में शांति, सूरज ढल रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है। एमसी सोचता है, वाह, इस कोर्टयार्ड में अपना खुद का स्टडी रूम है। हेवनली स्टार एकेडमी सच में अपने नाम के लायक है। वो अंदर जाता है और हैरान रह जाता है। अलमारियों में भरी हुई ढेर सारी किताबें। एमसी एक किताब निकालते हुए पढ़ता है, 100 अर्ब स्क्रिप्चर, द मिस्ट्री ऑफ द स्काईज, अल्टीमेट बुक ऑफ डिविनेशन। कल्टीवेशन की किताबों के अलावा भी यहाँ कितनी सारी टाइटल्स हैं। एमसी सोचता है, चलो सबसे पहले इस 100 हर्ब्स स्क्रिप्चर को पढ़ता हूं। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ झलकता है। प्योर फोकस मोड ऑन। रात का समय है। मोमबत्ती की रोशनी में वो अकेला बैठा किताबें पढ़ रहा है। टेक्स्ट भी कह रहा है, फुल कॉन्सेंट्रेशन फोकस्ड। वो बार बार और किताबें निकालकर पढ़ता जा रहा है। भूख अब सिर्फ पावर की नहीं, विजडम की भी है। बाहर चांदनी रात में हमें दिखाया जाता है एक उल्लू बैठा है। एमसी कहता है, आखिरकार मैंने 2 किताबें खत्म कर ली। और वो सोचता है, 100 हर्ब स्क्रिप्चर, अंडरस्टैंडिंग मेडिसिन, ये किताबें तो काफ़ी मोटी थीं। यकीन नहीं होता कि मैंने इन्हें इतनी जल्दी खत्म कर लिया। और सबसे हैरानी की बात, मुझे सब याद भी है। मेरी याददाश्त इतनी अच्छी कब हो गई? तभी खिड़की से आसमान देखते हुए कहता है, काफी देर तक पढ़ लिया, अब शायद मुझे सो जाना चाहिए। आज रात का चांद कुछ ज्यादा ही चमकीला लग रहा है। अचानक सुबह की रोशनी। वो हैरान, ये अजीब सा क्यों लग रहा है? भाई को लगा रात है, लेकिन दरअसल पूरा दिन निकल चुका है। एमसी पसीना पसीना होकर सोचता है, रुको, ये चांद नहीं है, ये तो सूरज है। फिर धड़ाम से खड़ा होकर चिल्लाता है, ओ नहीं, मैं लेट हो गया। आज तो वाइस प्रिंसिपल शू के साथ हमारा पहला ट्रेनिंग डे था। ये सूरज इतना ऊपर कब चढ़ गया आसमान में? एकेडमी का व्यू सुबह हो चुकी है। सब ट्रेनिंग के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। बस एमसी गायब है। वाइस प्रिंसिपल शू आंखें बंद करके सोच रहे हैं। यानी क्लियरली वो खुश नहीं है। लियांग यू हंसकर मजाक बना रहा है। वो कहता है, ये जिंग है, ये लड़का बहुत ही लापरवाह है। अपनी ट्रेनिंग के लिए लेट आना ठीक नहीं। अगर मुझे इंतजार करना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन वाइस प्रिंसिपल सू को इंतजार कराना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। एमसी सांस फूली हुई कहता है, माँ, मैं आ गया, प्लीज मेरा इंतजार कीजिए। वाइस प्रिंसिपल शू गंभीर एक्सप्रेशन के साथ, क्या वही है? वाइस प्रिंसिपल शू कहते हैं, ठीक है, पहले आन स्वेयून और लियांग यू के साथ खड़े हो जाओ। एमसी सिर खुजाते हुए शर्मिंदा होकर कहता है, वाइस प्रिंसिपल शू, माफ कीजिए, मैं लेट हो गया। एंग जुयिन चुप हैं, पर क्लियरली डिसअपॉइंटेड हैं, और लियांग यू हाथ बांधकर तिरस्कार भरी नजर से। फिर ताना मारते हुए बोलता है, कमाल है, पहला ट्रेनिंग दिन और फिर भी लेट।
इस लड़के से और क्या उम्मीद की जा सकती है? एमसी सोचते हुए यकीन नहीं हो रहा, पहले ही दिन में लेट हो गया। वाइस प्रिंसिपल शू एमसी को बोलते हैं, मार्शल आर्ट्स की साधना आसान नहीं है। तुम्हें कभी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। देखो, लियाम ह्यू और अन स्वे इन दोनों पहले ही सेकंड हेवनली रेल्म तक पहुंच चुके हैं, और तुमने तो अब तक फर्स्ट हेवनली रेल्म की दहलीज भी पार नहीं की। अगर आगे बढ़ना है तो और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। एमसी हाथ जोड़कर झुकते हुए, जी गुरुजी। आन श्वेयुन चुप, थोड़ा सोच में लियांग यू नाक सिकोड़कर एमसी कहता है, मुझे पता है गलती मेरी ही है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब कभी आलस नहीं करूंगा। मैं जी जान लगाकर ट्रेनिंग करूंगा और वाइस प्रिंसिपल सू की सीख कभी नहीं भूलूंगा। वाइस प्रिंसिपल शू कहते हैं, ठीक है चलो अब इसे आदत मत बनने देना, आज से हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। लियांग यू गुस्से में मन ही मन, नालायक, टीचर ने इसे बिल्कुल सख्ती से नहीं डांटा। वाइस प्रिंसिपल शू कहते हैं, अंशवेयुन और लियांग यू दोनों पहले ही सेकंड हेवनली रैम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन तुम अब तक फर्स्ट हेवनली रैम की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दांटियन को कैसे साधना है और अपनी की को कैसे महसूस करना है। फिर निर्देश देकर कहते हैं कि फर्श पर पालथी मारकर बैठो, आंखें थोड़ी सी बंद करो, मन को शांत करो और अपने डांटियन में डूब जाओ। अपना ध्यान पूरी तरह उस जगह पर केंद्रित करो जहां तुम्हारा डांटियन है। जब तुम्हें दांतियन थोड़ा गर्म महसूस होने लगे तो समझ लो कि तुमने पहला कदम पूरा कर लिया है। वाइस प्रिंसिपल शू कहते हैं, अपने दांत्यान में डूब जाओ। सीधे उस जगह पर ध्यान लगाओ जहां तुम्हारा दांत्यान है। तभी एमसी कहता है, मैं महसूस कर रहा हूं। वो अपनी एनर्जी को देखता है जो एक ब्लू फ्लेम की तरह चमक रही होती है। ये जो फीलिंग है, क्या इसे ही क्यूआई कहते हैं? वाइस प्रिंसिपल शू कहते हैं, अरे तुम्हारी आंखें बंद थी पहले, फिर इतनी जल्दी क्यों खोल ली? बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। लगता है तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एमसी सिर्फ वाइस प्रिंसिपल शू बहुत गुस्से में है। उसके आसपास आग जैसी ऑरा दिख रही है। एमसी हाथ आगे करके कहता है, मास्टर रुक जाइए। वाइस प्रिंसिपल शू शांत होकर पूछते हैं, अब कुछ कहना है? एमसी जमीन पर बैठकर जवाब देता है, मास्टर आपकी टीचिंग सच में काम करती है। जैसे आपने कहा मैंने वैसे ही कल्टीवेशन किया। कुछ सांस के बाद मैंने अपने डांटियान में ची को महसूस किया। वाइस प्रिंसिपल शिव कहते हैं, तुमने क्यूआई महसूस की? क्या तुमने महसूस किया? दंतियन के अंदर कुछ धागे जैसे होते हैं, जैसे पिन की तरह गर्मी की लहर हो। एमसी कंफ्यूज्ड होकर कहता है, पिन शेप्ड? एमसी सोचता है, मेरे दांतियान में वाकई गर्मी का एक हिस्सा घूम रहा था, लेकिन वो पिन जैसा नहीं लगा, बल्कि एक अंगूठे के साइज की गर्मी की लहर थी। फिर एमसी कहता है, शायद वही होगा। वाइस प्रिंसिपल शांत होकर कहते हैं, बिल्कुल सही। जिंगे, तुम्हारी इनेट एबिलिटी बहुत ही लाजवाब है। अगर कोई दिक्कत ना आई तो तुम सिर्फ 10 दिनों में फर्स्ट हेवनली रेल्म तक पहुंच जाओगे। वाइस प्रिंसिपल टीचिंग देता है और एक ह्यूमन बॉडी डायग्राम दिखाता है। अब इस गर्मी को अपने मिंग मैन तक ले जाओ, फिर अपनी पीठ से ऊपर लेकर जाओ और शेन मैन तक पहुंचाओ। उसके बाद अपने सर के क्राउन को क्रॉस करके वापस नीचे दांतियान में ले आओ। इस तरह गर्मी का ये सर्कुलेशन धीरे धीरे ज्यादा स्ट्रांग होगा। रोज 1 घंटे तक इसे अगले 36 दिनों तक प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैं तुम्हें अगला स्टेप सिखाऊंगा। एमसी सीरियस एक्सप्रेशन में कहता है, जी मास्टर, मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा। एमसी सांस छोड़ता हुआ ध्यान में हाँ, और खुद से कहता है, मैं और देरी नहीं कर सकता, मुझे अभी प्रैक्टिस करनी ही होगी। एमसी टीचर की तरफ मुड़कर याद करता है, हाँ ये तो सही है। वाइस प्रिंसिपल शू अपनी जेब से कुछ निकालता है। एमसी थोड़ा हैरान होकर, मास्टर ये क्या है? वाइस प्रिंसिपल शू किताब देकर कहते हैं, ये है डिवाइन सीक्रेट्स ऑफ द स्टार मार्शल आर्ट, एक एंट्री बुकलेट जो एक स्टार मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए होती है। एमसी हैरान होकर रिपीट करता है, डिवाइन सीक्रेट्स ऑफ द स्टार मार्शल आर्ट। किताब का क्लोजअप दिखाया जाता है। एमसी हाथ में पकड़ता है। वाइस प्रिंसिपल जी समझाते हैं, तुम गलत नहीं हो, यह है लॉ ऑफ इंडक्शन फॉर स्टार मार्शल आर्ट। इसे डिवाइन सीक्रेट्स ऑफ द स्टार मार्शल आर्ट कहते हैं। इसे अपने पास रखो। जब तुम फर्स्ट हेवनली रेल्म तक कल्टीवेशन कर लोगे, तब तुम इस किताब के स्टेप्स फॉलो करके सितारों की शक्ति को महसूस कर पाओगे। और अगर कल्टीवेशन के दौरान तुम्हें कोई भी सवाल हो तो बिना झिझक मुझसे पूछना। एमसी एक्साइटेड और ब्लश करता हुआ, डिवाइन सीक्रेट्स ऑफ द स्टार मार्शल आर्ट, वाह
कितना कूल लग रहा है। एमसी की हंसी निकल रही है। एमसी की खुशी देखकर एनएक्सवायुन भी हंसती है। लियांग यू जलन से गुस्से में कहता है, कितना गवार है, सिर्फ एक लो लेवल टेक्निक बुक पाकर इतना खुश हो रहा है। एमसी के फेस पर दिखाया गया है वो दिल से खुश है। ट्रेनिंग ग्राउंड का एरियल व्यू। नीचे लिखा है, कुछ घंटों बाद। एमसी ध्यान में बैठा। भाई बोल रहा है, अभ्यास और अभ्यास, मुझे जरा भी ढील नहीं देनी चाहिए। और उधर वाइस प्रिंसिपल शू फुल प्राउड मूड में, गुड बॉय, मतलब बेटे ने दिल जीत लिया। अब सुनो मजेदार बात, पूरा दिन बीत गया लेकिन बंडा हिला तक नहीं। लियांग्यू कहता है, हम तो अपने घर का गर्व हैं। एन सुए युन शांत स्वर में कहती है, हाँ, वो दोनों कठिन साधना के बावजूद हार नहीं मानते। वाइस प्रिंसिपल शू, आपके लिए ऐसे समर्पित शिष्य मिलना सौभाग्य है। लेकिन तभी एमसी की आंखों में चमक आई। एमसी बैठा है, अपनी हथेलियां देखता हुआ। वह हैरान होकर कहता है, शरीर में एक बदलाव महसूस हो रहा है। वो बोलता है, मेरे पूरे हाथ पैर ऊर्जा से भर गए हैं। और तभी वाइस प्रिंसिपल सीयू आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया, आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म करते हैं, अब इधर आओ। एमसी उठता है, हर कदम में आत्मविश्वास, हर चाल में शक्ति झलक रही है। एमसी ऊपर देखता है, पीछे एंग सुयून और दूसरा लियांग यू पीछे खड़ी हैं। और आखिर में वो झुककर आदर से कहता है, मास्टर। वाइस प्रिंसिपल शू कहते हैं, एक शिक्षक के तौर पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मार्शल आर्ट्स की साधना आसान नहीं होती। मजबूत दिल के बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। वो आगे कहते हैं, तुम्हें आधिकारिक रूप से सिखाने से पहले मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। बताओ, तुम कौन हो? यानी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले गुरुजी उनके इरादे समझना चाहते हैं। फिर वो बोलते हैं, मार्शल आर्ट सीखने का तुम्हारा असली मकसद क्या है? आन श्वेयुन, एमसी और लियांग यू हैरान और सोच में पड़ जाते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ये है एनिमैक्स फैमिली, जहां मिलता है आपको डेली धमाका कंटेंट।